साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज के अध्याय में मैं बात करूंगा 41A सीआरपीसी के ऊपर और बात करूंगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा कंसर्निंग केसेस जो कि जुड़े हुए हैं आईटी एक्ट से। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जो है लिखने वाले हैं, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और इन सेक्शंस में क्या एप्लीकेशन होगा 41A सीआरपीसी का, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन है 66, दूसरा है 67, तीसरा है 67A और चौथा है 66 सब क्लॉज ई। जब भी मैटर आता है आईटी एक्ट का तो ये अप्रोच कई बार रहती है आईओ की कि बेनिफिट नहीं दिया जाए 41A सीआरपीसी का। तो आईओ की अप्रोच क्या है और कानून क्या कहता है, इसको आज जो है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि जहां तक बात है 41A सीआरपीसी की, इट इज एप्लीकेबल टू द कंसर्न केसेस जहां पनिशमेंट जो है वो है अप टू 7 ईयर। जहां पनिशमेंट 7 साल तक है वहां पर 41A सीआरपीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये कहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जिसका नाम है अरुणेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट जो है उसका डेट क्या है, 2 जुलाई 2014। सेडिशन है 2014 वॉल्यूम 8 एससीसी पेज नंबर 273। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कोई भी ऑफेंस हो, चाहे हो मैट्रिमोनियल, चाहे हो आईटी एक्ट में, चाहे हो पॉक्सो में, भले वो इकोनॉमिक ऑफेंस भी हो, अगर पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है तो अक्यूज जो है डिजर्व करता है बेनिफिट ऑफ 41A ऑफ सीआरपीसी। पर इसके लिए शर्त किया है कि अक्यूज इज गोइंग टू कोऑपरेट। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर हो गई दर्ज, अब आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप भाग रहे हो। भाई अगर आपको थाने नहीं जाना, बेशक आप मत जाओ, पर आप ज्वाइन करो इन्वेस्टिगेशन को। रास्ते क्या है, आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, जबकि वकील साहब है उनको भेजो, आप सबमिशंस को बाय पोस्ट भेजो। अगर आप भागोगे ना तो ट्रबल आपके लिए होगा। आपको एक्ट करना पड़ेगा एज पर द प्रॉपर नॉर्म्स। क्लियर हो गया साथियों। 41A सीआरपीसी का क्या एप्लीकेशन है आईटी एक्ट पे, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का। जजमेंट का नाम है पवन कुमार सोनी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट है दिनांक 24/1/25 का। फैसला है एमपी हाई कोर्ट का और पिटिशन नंबर है 1830/2025। इसमें क्या हुआ, अक्यूज ने जो है मूव करी एंटिसिपेटरी बेल को, जिसके लिए निर्भर उसने किया सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। एक बात ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी अभी हट गया है, वर्तमान में ये कानून क्या हो गया है, 482 ऑफ बीएनएसएस। क्लियर हो गया। जब भी मूव करते हैं एंटिसिपेटरी के लिए, देयर मस्ट बी टू कॉज। केस जो है फॉल्स है बट आईओ इज विलिंग टू अरेस्ट। दूसरी बात एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, अगर मियर एप्रीहेंशन भी चल जाएगा बट देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। और ऑफेंस होना चाहिए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। इस केस में जो एफआईआर थी वो थी धारा 506, 292, 509, 354 सब क्लॉज सी आईपीसी के तहत। इसके अलावा 67A, 66E आईटी एक्ट का भी जो है जोड़ दिया गया। बहुत सिंपल केस था अगेंस्ट द अक्यूज। और ये केस कैसे मालूम पड़ता है हम लोगों को भी, एफआईआर से। आप हमेशा पढ़िए एफआईआर, आपका रोल क्या है, क्या आप एफआईआर में नामजद है, वेदर यू आर नेम्ड इन द एफआईआर और नॉट। इफ नॉट नेम्ड इट इज अ गुड पॉइंट फॉर यू। अगर आपका रोल डायरेक्ट नहीं है और कोई भी एविडेंस स्पेसिफिक नहीं है, अगेन यू आर हैविंग अ वेरी गुड केस फॉर एंटिसिपेटरी बेल। तो एलिगेशन क्या था कंसर्न कंप्लेनेंट का, कि जो कंसर्न आरोपी है इसने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस जो है उसको लीक कर दिया, उसको वायरल कर दिया। और ये वीडियो जो है सप्लाई करी थी उसको उसी के हस्बैंड ने, मीन्स उस लेडी के हस्बैंड ने। और उस लेडी ने, जो कंसर्न हस्बैंड है, उसको भी जो है केस कर रखा है डीवी का। और उसमें साफ लिखा है कि मेरा जो पति है वो एडिक्ट है ऑप्शंस का और ये मुझे कंपेल करता है टू हैव सेक्स इन दिस सिचुएशंस। और जब मैं मना करती हूँ तो ये मेरे साथ जो है मारपीट करता है। तो कोर्ट ने कहा भाई ये फैक्ट्स हमने देख लिए, जो सर्कमस्टेंसेस थी उसको भी देख लिया, पर मोटी मोटी बात यह है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस तरह के ऑफेंसेस के लिए वो है अप टू 5 ईयर। और इस कंडीशन में 41A सीआरपीसी का प्रोटोकॉल जो है लागू होता है। और ये व्यू जो है सपोर्ट करता है जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है अरुणेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
और साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 8 SCC, पेज नंबर 273। और ये भी जो है प्रेयर यहाँ पर किया गया था, कोर्ट ने इसको भी जो है कंसिडर किया। तो बेसिकली एक सबमिशन ये भी था कि लुकिंग टू द नेचर ऑफ द क्राइम, और जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जब पनिशमेंट 7 ईयर का है तो अक्यूज जो है डिजर्व करता है 41A CRPC के नोटिस को। अक्यूज ने कॉपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन को, ही इज रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इफ एनी फर्दर रिक्वायर्ड। और इसके अलावा उसने सभी कंडीशंस का जो है फॉलो किया है जो कि नोटिस में इम्पोज थी। इसके अलावा फर्दर कंडीशंस कोर्ट इम्पोज करेगा उसको भी जो है वो कंप्लाई विद करेगा, जिस कारण से उसको बेनिफिट जो है दिया जाए। स्टेट ने जो है अपोज किया कि मामला गंभीर है, इस तरह के मामलों में अगर बेल मिल जाएगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो कोर्ट ने स्थितियों को देखा, कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने बताया भी अभी आपको, अनज बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है वर्ष 2021 का, इसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 10 SCC, पेज नंबर 773। नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है, मींस जो पुलिस वाले हैं, ये बाउंड है टू इशू अ नोटिस टू द एप्लीकेंट एज पर सेक्शन 41A ऑफ CRPC, जिसके तहत इनको ये डायरेक्शन मिल सकते हैं कि भाई आप बिफोर IO आ जाए, इन्वेस्टिगेशन में जो है कॉपरेट करें, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में तो उसमें भी जो है कॉपरेट करें। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर इन स्थितियों को देखते हुए न केवल लाभ दिया एंटिसिपेटरी बिल का, पर कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि अक्यूज इन स्थितियों में डिजर्व करता है एंटिसिपेटरी बिल को। तो कोर्ट ने मेरिट्स पे कमेंट ना करते हुए अक्यूज को जो है एंटिसिपेटरी बिल पे रिहा कर दिया। तो कुल मिला के ये फैसला जो है हमें सिखाता है दो महत्वपूर्ण बातें। अगर मामला 88 के तहत भी है, अक्यूज जो है डिजर्व करता है 41A CRPC का बेनिफिट। दूसरी बात, अगर ये बेनिफिट आपको नहीं दिया गया, यू में अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बिल एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 482 ऑफ BNSS। पर यहाँ पर जाने से पहले आपके जो कागजी कॉरेस्पॉन्डेंस है या लिखा पढ़ी है उसको कर ले। अदरवाइज IO का स्टैंड लेगा, सब अक्यूज भाग रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो यू सिंपली हैव टू सबमिट योर सबमिशंस बाय द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? जिसको हम सबमिट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल और थ्रू पोस्ट, इवन थ्रू एडवोकेट। अगर आप ये सिस्टमेटिक अप्रोच जो है लेके चलेंगे तो वहां आप ही का फायदा है, ताकि नुकसान जो है अपने को नहीं हो। क्लियर हो गया? जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।